मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों के लिए मैं एक अच्छी और सच्ची जानकारी लेकर के आया हूँ, जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये जानकारी आपके भविष्य निर्धारित करेगी। सबसे ज़रूरी बात ये है कि बहुत सारे टीचर जिनका मिलियन में फॉलोवर है, मिलियन में सब्सक्राइबर है, वो आपको सही जानकारी दे रहे हैं या फिर आपको बरगला रहे हैं। ये बात भी आपको जानना ज़रूरी है। किसी भी बात का जो सिचुएशन होता है, उसको समझना होता है। सबसे पहले मैं एक विद्यार्थी का, अपने छात्र का, अपने दोस्तों का, अपने भाई-बंधुओं का ही मैं गलती दूँगा कि आप कोई भी नोटिस देखते हैं और सबसे पहले उसका जानकारी ढूँढने आप यूट्यूब पे चले जाते हैं और यूट्यूब पर तरह-तरह का वीडियो देख कर के आप अपने आप को कन्फ्यूज़ कर लेते हैं या फिर आप एक धारा में बहे चले जाते हैं, जो कि सही में सच्ची जानकारी नहीं होती है। तो सच्ची जानकारी आपको होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो सच्ची जानकारी क्या है, कैसे है, वो सारा चीज़ें हम लोग अभी समझेंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये है मेरा कहना कि कोई भी यूट्यूबर है या शिक्षक हैं, बड़े-बड़े टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, रीज़निंग के टीचर हैं, जीके जीएस के टीचर हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं और उन लोगों का कहना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है कि जाइए बिहार में वैकेंसी नहीं, बिहार में अब सभी को नौकरी नहीं मिलेगा। जो विद्यार्थी ऑलरेडी मेहनत करके किसी पोस्ट पर जॉइनिंग कर चुके हैं, उनका कहना है कि वो अब दूसरा एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आप एक बीपीएससी के माध्यम से आप एक शिक्षक बन चुके हैं, टीआरई 3 तक में, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 यहाँ तक में आप मान लेते हैं कि आप शिक्षक बन चुके हैं और आपको अभी एडीईओ का एग्ज़ाम देने का मन है और आपने उसका फॉर्म भी भरा है और आपके दिमाग में एक वायरस जा चुका है कि अगर मैं एडीईओ का एग्ज़ाम देने जाऊँगा, तो मुझे उसमें जॉइनिंग नहीं होने दिया जाएगा, मेरा वहाँ पर जॉइनिंग नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जगह हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे पहले संपूर्ण जानकारी आपको होना ज़रूरी है। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे शिक्षकगण क्या कर रहे हैं? तो ये बात बता रहे हैं आपको कि अगर आप सरकारी नौकरी में ऑलरेडी हैं और उससे बड़े पोस्ट पर यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उससे बड़े पोस्ट पर यदि आप जाना चाह रहे हैं, नौकरी करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ एक बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बाद आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ये बात बिल्कुल ही गलत है। मैं इसी पर एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। मुझे उन सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ, मुझे उनसे पर्सनली कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे दिक्कत इस बात से है कि आप विद्यार्थी को सही जानकारी दीजिए और जो आप सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, अपने कोर्स को बेचने के चक्कर में। आए दिन आप धरना प्रदर्शन करवा दे रहे हैं, हर एक मामले में धरना प्रदर्शन करते हैं। चलो धरना प्रदर्शन करते हैं और उस धरना प्रदर्शन करने के बाद जैसे ही आपका धरना प्रदर्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद आप 99 रुपया में एक कोर्स ला देते हैं कि भैया हमने धरना प्रदर्शन किया, अब 99 रुपया में मेरा कोर्स परचेज कर लो और फिर आओ पढ़ने के लिए। मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही, लेकिन विद्यार्थी को आप सही जानकारी दीजिए, बस मेरा सिर्फ और सिर्फ यही एक कहना है। आइए हम लोग इस पेपर के कटिंग पे आते हैं, जो कि पेपर का ये कटिंग बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और इस पर वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो बनाया जा रहा है। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाला जो पीडीएफ का जो दस्तावेज जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा अभी कि क्या मामला है। चलिए देखते हैं। इसमें लिखा जा रहा है कि नगर विकास विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारी अब सिर्फ एक ही किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकेंगे। ये बात सभी पर लागू नहीं है। यहाँ देख लीजिए, नगर विकास विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारी। नगर विकास बिहार सरकार का ये है, पटना रिव्यू बिहार सरकार के तरफ से ये जो जारी किया गया था, हम उसका बात कर रहे हैं। नगर विकास कर्मचारी के ऊपर है ये चीज, बिहार के शिक्षकों के ऊपर नहीं है। बिहार पुलिस में यदि आप ज्वाइनिंग किए हुए तो आपके ऊपर ये मामला नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए। पहले आपका क्या है, पूरा का पूरा जानकारी आपको होना जरूरी है। आइए, एक ही बार प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले सकेंगे। उन्हें उच्चतर वेतन स्तर के पद के लिए किसी एक प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, यानी कि आप सिर्फ एक ही बार परीक्षा दे सकते हैं। उन्हें बार बार परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बात किसके लिए है? क्या ये बात किसी शिक्षक के लिए, जो सरकारी स्कूल में जो टीचर है, क्या उसके लिए है?
क्या ये बिहार पुलिस के विद्यार्थियों के लिए जो बिहार पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, दरोगा में नौकरी कर रहे हैं, या फिर और भी अन्य विभाग में नौकरी कर रहे हैं, क्या उसके लिए है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ देख लीजिए, नगर विकास विभाग के ये नोटिस है। वो सिर्फ और सिर्फ नगर विकास विभाग के जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए है। आइए हम आपको और भी नोटिस अभी दिखा रहे हैं। ये है आपका संपूर्ण नोटिस का आधा कटा हुआ भाग, जिसको कि बहुत सारे यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है, लेकिन संपूर्ण जानकारी इस आधा भाग के नीचे भी है। उस आधा भाग को जानना जरूरी है। चलिए देखिए क्या है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के विभिन्न पदाधिकारियों कर्मियों द्वारा बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मांगी जाती है। आप कहीं पर ज्वाइनिंग किए हुए हैं और आप बार बार जो है कह रहे हैं मुझे प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए जाना है, ये बात अनुमति मांगा जा रहा है, तो ठीक है चलिए। और उनके द्वारा परीक्षा की तैयारी करने तथा परीक्षा में भाग लेने के लिए बार बार प्रयासों में विभाग का महत्वपूर्ण समय न केवल नष्ट होता है बल्कि कार्य निष्पादन में गंभीर अवरोध उत्पन्न होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप यदि कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, अगर आप कहीं पर स्टाफ हैं, सरकारी कर्मचारी आप हैं और आप हर बार छुट्टी लेके जाइएगा, तो उस विभाग में कर्मचारी के कमी के कारण बाधा उत्पन्न होगा, अवरोध उत्पन्न होगा या नहीं होगा? क्या वो कर्मचारी, क्या ये आदेश गलत है? नहीं, लेकिन पूरा आदेश पहले आप सुनिए और समझिए फिर क्या। एक बार सरकारी सेवा में योगदान करने के पश्चात सरकार से प्राप्त वेतन एवं अन्य सुविधाओं के उपयोग के विरुद्ध विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के पदाधिकारियों कर्मियों को बार बार परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करना लोकहित के विरुद्ध है। इसने कहा है कि बार बार परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो ये लोकहित के विरुद्ध है। बिल्कुल ठीक। अंततः नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीनस्थ संवर्गों के पदाधिकारियों कर्मियों को उनके द्वारा आधारित पद के वेतन स्तर से उच्चतर वेतन स्तर के पद के लिए ही एक प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि आपको जितना पे स्केल है आपका, यदि आप उससे अधिक पे स्केल वाले में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे जीवन काल में, यानी कि आपका जीवन काल मतलब कि आप जो जॉब ज्वाइन कर चुके हैं, आप जो सरकारी कर्मचारी हैं, जब तक आप रिटायर्ड नहीं हो जाते हैं, ठीक है, जब तक आप उस पद पर बने हुए हैं, तब तक सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बार एग्जाम देने के लिए जाने दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद और यह अनुमति उनकी पूरी सेवा अवधि में सिर्फ एक बार दी जाएगी। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये बात नगर विकास विभाग ने ये सूचना दिया। नगर विकास विभाग ने ये सूचना दिया अपने कर्मचारी के लिए, न कि बिहार पुलिस के कर्मचारी के लिए, न कि बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक बन चुके हैं उसके लिए, न कि अन्य सभी विभाग के लिए। ऐसा कोई बात नहीं किया गया है, इसीलिए डरने वाली बात बिल्कुल नहीं। अभी आधा जानकारी इसके बाद है, वो भी आप समझ। अब आइए प्रतिलिपि में। प्रधान सचिव के प्रधान आपसे सचिव, अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव, सभी पदाधिकारी नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना। किसके लिए है? देख लीजिए, नगर विकास आवास विभाग पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित। अब प्रतिलिपि में देखिए क्या है। प्रबंध निदेशक हुडको, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना, पटना महानगर क्षेत्र पदाधिकारी, भू संपदा विनियामक प्राधिकार, भू संपदा अपीलीय प्राधिकरण पटना, सभी नगर आयुक्त, सभी नगर एक निगम एकीकृत शहरी अभियंत्र संगठन के अधीन पदस्थापित सभी मुख्य अभियंता, इंजीनियर सबका बात हो रहा है, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, नगर प्रबंधक, सहायक लोक स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन प्राधिकारी, सहायक नगर योजना टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक, सहायक वास्तुविद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। यानी कि अगर आप इन सभी डिपार्टमेंट में, अगर आप इन पोस्ट पर, अगर आप नगर विकास आवास के अंतर्गत अगर आप नौकरी कर रहे हैं और इस पोस्ट पर हैं, तब ही आपको एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक बार देने के लिए जाना है।
लेकिन यदि आप किसी दूसरे विभाग में और आप किसी दूसरे पोस्ट पर हैं जो कि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो फिर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। किसी दूसरे के बात सुन करके खुद गिल्ट में मत चले जाइए, खुद ये बात मत सोचिए नहीं हमने उसका बात सुन लिया, अपना पूरा जानकारी हमने लिया नहीं, नोटिस हमने पूरा पढ़ा नहीं, पूरा समझा ही नहीं, और बस उन्होंने कहा इसलिए मैं अब एग्जाम देने नहीं जाऊंगा, उन्होंने कहा इसलिए मैं अब एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। ये बात बिल्कुल ही गलत है, ये आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। इस चीज के लिए आराम से पहले समझ लीजिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको बरगलाया जा रहा है, तो बरगलाइए मत अपने आप को, और आप जिस पोस्ट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिए और नौकरी के लिए जाइए। आप जो है एग्जाम देने जाइए, एग्जाम देने से रुकिए मत, अपने आप को मत रोकिए, ठीक है। और ये संपूर्ण नोटिस हम अभी आपके सामने, ये रहा आपका संपूर्ण नोटिस जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 6/4/2026 को नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जारी किया गया है। उनके अपने कर्मचारियों के लिए, ना कि बिहार के सभी कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें समझ में आ चुकी होगी, और आप लोग जो है कोई भी वीडियो देखते हैं, मेरा ही वीडियो आप देखिए और नहीं देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत इस बात से है कि आप जो नोटिस देखते हैं वो नोटिस का जानकारी, पूर्ण जानकारी आप लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।